अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड, वैसे तो दुनिया में बहुत ही अमीर कबीर लोग मौजूद हैं, शायाना शान ज़िंदगी वाले मौजूद हैं, लेकिन जब हम बात करने जाते हैं अरब के शहज़ादों की या अरब के अमीरों की, तो फिर बात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उनकी जो शायाना शान ज़िंदगी है और जो उनका लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम। जी हाँ, दुबई के जो प्रिंस हैं, दुबई के जो वली अहद हैं। आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये भी बताने आपको जा रहे हैं कि उनकी 9 बीवियाँ हैं और एक बीवी को वो शॉपिंग के लिए सालाना 100 करोड़ रुपए देते हैं। इसके अलावा और क्या क्या ठाट बाट है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। आए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड, जिस शख्स ने पूरे शहर को ऐशो इशरत का मरकज़ बना दिया हो तो उसकी पर्सनल लाइफ स्टाइल का अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं। हम बात कर रहे हैं दुबई के शेख या फिर दुबई के अमीर शेख मोहम्मद राशिद अल मख्तूम की। ये न सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसे 1000 हिस्सों में तकसीम किया जाए और इसका एक हिस्सा जो बनता है, इससे आप एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूज़र 300 सीरीज़ SUVs और पाम जुमेरा जैसी जगह आलीशान जगह पर एक शान बीच विलास खरीद सकते हैं। CEO वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक US अरब शेख मोहम्मद के पास 4 अरब डॉलर के असासे मौजूद हैं। ये तो रही एक ऑफिशियल फिगर, लेकिन अगर इनकी पूरी दुनिया की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो ये वैल्यू 13.9 बिलियन डॉलर के बराबर है। इंडियन रुपीस में ये रकम 1084 अरब, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 3000 अरब रुपए से भी ज़ायद की बनती है। अब जाहिर है, कहते हैं ना, पैसा बोलता है, तो जब किसी के पास इतनी दौलत होगी तो उसके खर्च भी वैसे ही होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास दुनिया की महंगी से महंगी तरीन गाड़ी मौजूद है, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बगाटी वेरोन, पेगासो और न्यू डेविल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट SUV है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई नंबर 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के हुक्मरान के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान कुन बात यह है कि इस VIP नंबर की कीमत ही इनकी गाड़ियों से ज़्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी डेविल 16 की कीमत 2.2 मिलियन डॉलर है और इस नंबर की कीमत इस गाड़ी की निस्बत 10 टाइम्स ज़्यादा है। अमेजिंग। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि दुबई के ही एक अमीर ज़ादे अबू सबाह ने अपनी गाड़ी के लिए नंबर 5 खरीदा, जिसकी कीमत 9 मिलियन डॉलर है, जबकि अबू सबा की गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। दुबई में नंबर प्लेट की कीमत तब बढ़ती जाती है जब नंबर प्लेट छोटा से छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने नंबर 5 90 लाख डॉलर में ख़रीदा, जो कि इंडियन 70 करोड़ रुपए और पाकिस्तानी 140 करोड़ से ऊपर की रकम है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि दुबई शेख की गाड़ी की नंबर की कीमत 10 टाइम्स ज़्यादा है तो उसकी क्या कीमत होगी। होश उड़ जाते हैं ना सोचकर। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो शेख मोहम्मद दुबई में वाक़ ज़बील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ रकबे पर फैला हुआ पैलेस कई छोटे बड़े महल्लात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और महल्लात देखकर ऐसा लगता है कि इनका पूरा ख़ानदान यहाँ रहता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़बील पैलेस के जस्ट अपोजिट एक लश ग्रीन इंक्लूसिव एरिया जो कि 100 एकड़ पर मुहित है, जो कि सिर्फ इनके बेटे शेख हमदान बिन राशिद अल मख्तूम के लिए बनाया गया है। बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 6 शादियाँ करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने सिर्फ यही 2 महल्लात ही नहीं रखे दुबई में, बल्कि दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद है। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है कि जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाइन जुमेरा के करीब के जिसमें प्राइवेट बीचेस, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन देखे जा सकते हैं। अगर कुछ और तफरीह का मूड बने तो दोनों आइलैंड पर प्राइवेट यॉट्स भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड पर 4 से 5 यॉट्स पार्क हुई देखी जा सकती हैं। इन सब यॉट्स के अलावा दुबई शेख के पास एक सुपर यॉट्स भी मौजूद है, जिसे ऑफिशियली दुबई यॉट का नाम दिया गया है।
$400 मिलियन, इंडियन रुपए में 3,120 करोड़, पाकिस्तानी रुपए में 7,500 करोड़ से ऊपर की इसकी कीमत है, जो कि अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यॉट समझी जाती है। दुबई में उसे प्यार से दुबई फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब भी कहा जाता है। 531 फुट लंबी और 8 फ्लोर ऊंची इसकी ऊंचाई है। इस यॉट में 50 शाहाना स्वीट्स, एक डिस्को स्क्वाश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस यॉट की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें सबमरीन भी इंस्टॉल है। समंदर के किसी भी एरिया में अगर दिल चाहे समंदर के अंदर की दुनिया देखने का, तो ये काम मज़े से किया जा सकता है। वाकई पैसा बोलता है। शेख मोहम्मद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं, बल्कि दी गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई शेख का एक बहुत बड़ा एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन दुबई शेख की मिल्कियत है। एग्जैक्टली तो ये पता नहीं लगाया जा सकता कि एक्चुअल इनकी कितनी प्रॉपर्टी मौजूद है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी कंपनीज़ के ज़रिए ख़रीदी है और ये कंपनीज़ टैक्स फ्री कंट्री में रजिस्टर्ड हैं, जहां कंपनी को किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टी में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड्स और 16 बेडरूम का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इंग्लैंड के एक विलेज डिलहम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद इसके घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर घोड़ों का मशहूर रेस ट्रैक मौजूद है। अब घोड़ों की बात निकली है तो जान लें, शेख को नस्ली घोड़े में भी बेहद दिलचस्पी है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छी नस्ल का घोड़ा नीलाम हो रहा हो, वो उसे मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है, जिसको यर्लिंग गोल्ड कहा जाता है। हाल ही में दुबई शेख ने इसे $4.3 मिलियन में खरीदकर सबके चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। इन्हें सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक कंपनी भी बनाई है जो दुनिया के कई हॉर्सिंग ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं जो शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम पर हो। दुबई के लगभग 90% से ज़ायद बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको इनका नाम ज़रूर नज़र आएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन, स्टॉक बिजनेस से लेकर और भी कई बिजनेस का शेयर दुबई शेख की जेब में ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइन ही इनकी अपनी है तो इन्हें प्राइवेट जेट रखने की क्या ज़रूरत, लेकिन इसके बावजूद शेख के पास बोइंग 747 के 2 जैसे लग्जरी प्लेन मौजूद हैं। सिर्फ एक जहाज़ की कीमत $418 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 3,260 करोड़ बनते हैं और पाकिस्तानी रुपयों में 7,500 करोड़ के बराबर की ये रकम बनती है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा तो दुबई के शेख अपनी एक्स वाइफ को डाइवोर्स सेटलमेंट में ही दे चुके हैं। जी हाँ, शेख मोहम्मद के शाहाना शान खर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन उनकी उस शोहरत में सबसे ज़्यादा इजाफा 2019 में हुआ, जब इंटरनेशनल न्यूज़ में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के कोर्ट पर डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से $1 बिलियन का दावा कर डाला। 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में शेख के खिलाफ फैसला सुना दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी साबिका बीवी को $550 मिलियन डाइवोर्स की मद में अदा करे। ये रकम इंडियन रुपीस में 5,300 करोड़ जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 13,678 करोड़ रुपए बनते हैं। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया कि जब वो दुबई में रहती थी तो इनके पास पैसा खर्च करने की कोई लिमिट नहीं थी, यानी वो जो चाहती खरीद सकती थी, जहां चाहे पैसा लुटा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि सिर्फ इनके पास 15 से 20 मैंशन, एक सुपर यॉट और कई प्राइवेट जेट्स हुआ करते थे। इसके अलावा प्रिंसेस हया को पैलेस का सालाना खर्च चलाने के लिए $100 मिलियन दिए जाते थे और शॉपिंग की मद में $11 मिलियन मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए इंडियन 85 करोड़ और पाकिस्तानी 219 करोड़ रुपए सालाना शॉपिंग की मद में, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बीवी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके ऑनेट फैमिली का हिस्सा बन जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।